के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल का हामिद अंसारी पर बड़ा खुलासा। हामिद अंसारी की वजह से ईरान पाकिस्तान में मारे गए थे रॉकी एजेंट। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ क्या थे हामिद अंसारी के संबंध। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया है। बैक टू बैक पोस्ट करके उन्होंने हामिद अंसारी और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पूरे कांग्रेस की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि कैसे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने हामिद अंसारी के बारे में एक इंटरव्यू में जो चीजें कही है उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा का जिक्र करते हुए उन्होंने कई सारे पोस्ट साझा किए और लिखा कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने कथित तौर पर एक साक्षात्कार में कहा था कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें आतंकवाद पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आमंत्रित किया था और उन्होंने भारत की अपनी यात्राओं के दौरान जानकारी एकत्र की जिसे उन्होंने ISI के साथ साझा किया। फिर से समझिए इस लाइन को, इस पॉइंट को समझिए कि एक पत्रकार ने ही यह खुलासा किया है कि हामिद अंसारी उन्हें बुलाया करते थे और जब वो भारत की यात्रा पर थे वो पत्रकार, तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव निकाली थी वो उसे ISI को दिया करते थे, साझा करते थे। जवाब में हामिद अंसारी और जयराम रमेश ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने खुलासा किया कि अंसारी ने केवल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकार पर न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्जा को भारत आमंत्रित किया था या मिर्जा से मुलाकात की थी। सवालों से बचने और पूछताछ से बचने के लिए न्यायविदों के सम्मेलन की आड़ में ये बयान दिए गए थे। हालांकि कपटपूर्ण दावे को, सच्चाई को छिपाने की अनुमति न देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद परिषद के अध्यक्ष, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, भारतीय न्यायविद परिषद के संयोजक और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानव अधिकार 2010 पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन के आयोजक के रूप में मैंने अभिलेखों के आधार पर तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। और उसके बाद उन्होंने से लेकर तथ्य भी बताए हैं। वो आगे लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानव अधिकार पर न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 दिसंबर 2010 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन नुसरत मिर्जा ना तो आमंत्रित थे और ना ही उन्होंने भाग लिया था। यहाँ तक कि नुसरत मिर्जा ने भी अपने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सम्मेलन का जिक्र नहीं किया। स्मरणीय है कि जब उक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति की हैसियत से हामिद अंसारी को निमंत्रण भेजा गया था। अशोक दीवान, जो उस समय उपराष्ट्रपति सचिवालय के निर्देशक के पद पर कार्यरत थे, उसने उन्हें बुलाया कि उपराष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की है कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अनुरोध स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि मिर्जा पाकिस्तानी मीडिया से थे और हमने पाकिस्तान के न्यायाधीशों या वकीलों को आमंत्रित नहीं किया था। जब दीवान को पता चला कि उपराष्ट्रपति के आग्रह के बावजूद हमने मिर्जा को आमंत्रित नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि हम इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। दीवान ने सम्मेलन से एक दिन पहले उन्हें फोन किया था और उपराष्ट्रपति ने जो नाराजगी जाहिर की है उसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने मुझे यह भी बताया कि हामिद अंसारी को बुरा लगा है और वे उद्घाटन समारोह में केवल 20 मिनट के लिए ही शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने शुरू के 1 घंटे के लिए कार्यक्रम में भाग लेने पर सहमति जताई थी। अगले दिन अंसारी ने 20 मिनट के बाद भी समारोह छोड़ दिया था, जैसा कि दीवान ने बताया था। कुछ कांग्रेसी नेता हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा की कथित मुलाकात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश लेखिका सारा मर्चेंट के साथ नरेंद्र मोदी एक करिश्माई और दूरदर्शी राजनेता और अमेरिकी कवि और लेखिका श्रुति एलिजाबेथ हेरान के साथ नरेंद्र मोदी समृद्धि के अग्रदूत और विश्व शांति के दूत शीर्षक से लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं और अंसारी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम इस मामले में उलझाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। गलत बयान दिए गए कि मोदी भक्त आदिश अग्रवाल ने नुसरत मिर्जा को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था और मेरा नाम विवादों में घसीटा गया। सच्चाई को दबाने के लिए अंसारी को न्यायविदों के सम्मेलन के पीछे खुद को बचाने की सलाह दी गई हो सकती है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति सहित कानून मंत्री शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्षों और न्यायाधीशों के साथ बैठक की जानी चाहिए। सम्मेलन की मेजबानी करने वाले संबंधित देशों के सभी मानदंडों का पालन करना चाहिए। वास्तविक कार्यक्रम जिसमें अंसारी और मिर्जा एक साथ भाग लिया वो न्यायविदों का सम्मेलन नहीं है, जैसा कि अंसारी और उनके समर्थकों द्वारा चर्चित करने का प्रयास किया
किया गया उक्त कार्यक्रम जिसे स्पष्ट कारणों से हामिद अंसारी और जयराम रमेश ने अपने सार्वजनिक बयानों में नहीं बताया, वो जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम द्वारा आयोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 27 अक्टूबर 2009 को ओबराय होटल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें हामिद अंसारी, दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी, फारूक अब्दुल्ला और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि हामिद अंसारी और जयराम रमेश ने सरकारी एजेंसी और जनता को गुमराह करने के लिए जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सम्मेलन के बारे में खुलासा नहीं करना चुना। वो आगे लिखते हैं कि संभवतः उन्हें न्यायविदों के सम्मेलन की शरण लेना उचित समझा ताकि अंसारी को उस सम्मेलन में अभिलेखों की जांच में क्लीन चिट मिल जाए। हामिद अंसारी, जयराम रमेश और कांग्रेस के अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान स्पष्ट रूप से विकृत, पूरी तरह से असत्य, निंदनीय रूप से बेईमान है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि देश के एक पूर्व राष्ट्रपति ने गुप्त गतिविधि में भाग लिया, फिर जनता को गुमराह करने के लिए एक अन्य अद्भुत घटना के पीछे छिपने की कोशिश की। सच्चाई को उजागर करने के लिए मैं दोहराता हूं कि हामिद अंसारी और उनके दोस्त जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सम्मेलन में नुसरत मिर्जा के साथ वाले थे। उन्होंने धोखे से और जानबूझकर न्यायविदों के सम्मेलन का नाम लिया जिसमें हामिद अंसारी ने भाग लिया था, ये मानते हुए कि कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। हामिद अंसारी उस वक्त कार्यक्रम में नुसरत मिर्जा के साथ मंच साझा किया था। जब भी किसी समारोह में भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री मंच पर उपस्थित होते हैं तो मंच पर उपस्थित सभी व्यक्तियों के नाम पहले उक्त नेताओं द्वारा स्वीकृत किए जाने चाहिए। इसीलिए यह स्पष्ट है कि उस दिन मंच पर मौजूद लोगों के नाम अंसारी द्वारा अनुमोदित किए गए थे। इसका अर्थ है कि मिर्जा या तो हामिद अंसारी के निमंत्रण पर या कम से कम उनकी पूर्व जानकारी और सहमति से उक्त कार्यक्रम में उपस्थित थे। यह खेदजनक है कि हामिद अंसारी अब इस मामले में अपना पल्ला झाड़ने और उक्त व्यक्ति को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नुसरत मिर्जा ने खुद उनके करीबी संबंधों का खुलासा किया है। मैं इसके साथ एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की जिसमें हामिद अंसारी उक्त कार्यक्रम के मंच में साझा करते हुए दिखाई दिए। हम भारत सरकार के मामले में जांच शुरू करने का अनुरोध करते हैं क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी से संबंधित है। जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड जो जाहिर तौर पर सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, उन्हें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्येक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय विदेश मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। भारत कानून के शासन द्वारा शासित देश और हम थॉमस कूलर के शब्दों में व्यक्त न्याय शास्त्रीय सिद्धांतों से दृढ़ता में विश्वास रखते हैं। तुम कभी इतने ऊंचे मत बनो, कानून तुमसे ऊपर। इसलिए भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति को अपने नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब हामिद अंसारी को लेकर इस तरह के खुलासे किए गए। इससे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक टीवी कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल को लेकर बड़ा दावा किया था और उन्होंने दावा किया था कि दोनों ने ईरान और पाकिस्तान को वहां सक्रिय भारतीय एजेंटों के नाम और पता समेत पूरी जानकारी दे दी थी, जिसका नतीजा हुआ कि वे सारे के सारे एजेंट मारे गए। इन झटकों से भारतीय खुफिया एजेंसी अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। और इसके अलावा सिंह ने दावा किया था कि 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कबूल किया था कि भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गड़बड़ी कर रहा है और उन्होंने इस आजादी के बाद भारत की सबसे भयंकर भूल करार दिया था। एक टीवी कार्यक्रम में एंकर ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले में पाकिस्तान के बलूचिस्तान का नाम लिया था और इसके बाद शायद भारत सरकार की तरफ से कभी बलूचिस्तान या बलूचों के बारे में बात नहीं की गई। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह ने कहा था कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शर्म अल शेख के बलूचिस्तान पर बयान दिया था और मनमोहन सिंह ने शर्म अल शेख में जो बयान दिया, समस्या वहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा था कि हमारे भी लोग बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। वहां से पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल गया कि देखिए हमारे ऊपर आप कश्मीर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, आप खुद ये बलूचिस्तान में करा रहे हैं। आजादी के बाद से बड़ी भयंकर गलती शायद दूसरी नहीं थी। अब इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर जिक्र किया था हामिद अंसारी पर। तो उस वक्त जयराम रमेश जो है वो भड़क गए थे और आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो है जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट किया था, पोस्ट किया था बकायदा और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से हामिद अंसारी के बारे में चीजें कह रही हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से उन्हें नहीं कहना चाहिए। कैसे प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर मौजूद था उसके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब आप जब देख सकते हैं कि किस तरीके से बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उन्होंने जिस तरीके से खुलासा किया है, इससे अब सनसनी फैल गई है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में किस तरीके की प्रतिक्रिया कांग्रेस के द्वारा आती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।